हाय फार्मेसी स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट इज इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस. दिस डिपार्टमेंट इज important to ensuring the quality at the every steps in a production department. Okay, सो हम देखेंगे इसका डेफिनेशन इन प्रोसेस, द मीनिंग उनके जो आई पी क्यू ए हमने बोला है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जो भी हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यानी कि ग्रेनुलेशन है, राइट, देन कॉम्प्रेशन है, कोटिंग है, तो वहाँ से वो सैंपल आईपीक्यूए डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर रहेंगे वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसका इन प्रोसेस चेक करेंगे, है ना, आइदर इट इज़ मेंटेन क्वालिटी और नॉट, ये चेक करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. देन इम्पोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ दी आईपीक्यू डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है हम देखेंगे. एंड अलाइनमेंट विद द जीएमपी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कैसा रहेगा. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईपीक्यूए? Ensure the quality of that particular manufacturing dosage form. Quality maintain करना है. Then prevent the deviation, non-compliance. Deviation रोकना है, यानी deviation means it is nothing but कुछ इन प्रोसेस हम कर रहे हैं, सपोज ग्रैनुलेशन प्रोसेस चालू है, उसमें कुछ कम ज़्यादा API हुआ, कम ज़्यादा एक्सिपिएंट हुआ, बाइंडिंग बराबर नहीं हुआ, ड्राइंग बराबर नहीं हुआ, फिर भी वो बैच आगे गया, तो दैट इज़ द डेविएशन. ओके, सो वो डेविएशन नहीं होना चाहिए. अगर हुआ भी तो उसका डेविएशन लेना चाहिए, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए. ये सब आइडेंटिफाई करने का काम आईपीक्यूए का है. नेक्स्ट है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड ट्रेसेबिलिटी करना चाहिए डॉक्यूमेंट का. और सपोर्ट बैच रिलीज डिसीजन, ये आईपीक्यूए का ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. डिफरेंट रोल्स अवेलेबल इन आईपीक्यूए. दैट इज़ आईपीक्यूए केमिस्ट रहेगा, उसका रोल है कंडक्ट इन प्रोसेस चेक और लाइन क्लियरेंस देना है सैम्पलिंग का, राइट, सैम्पलिंग करना है ना. कंडक्ट इन प्रोसेस चेक, जो भी इन प्रोसेस है, भी ग्रैनुलेशन चालू है, कॉम्प्रेशन चालू है, तो उसका इन प्रोसेस में चेक करते रहना है. बाद में लाइन क्लियरेंस देना है, राइट. दो बैच, डिफरेंट बैच है, तो फर्स्ट बैच होने के बाद तो डिफरेंट दूसरे बैच के लिए लाइन क्लियरेंस लेना पड़ता है. उसके पहले बिफोर क्लीनिंग करना है, वो चेक करना है उसको क्लीनिंग बराबर है कि नहीं, तो ये काम है. नेक्स्ट है क्यूए ऑफिसर, दैट इज़ रिव्यू बैच रिकॉर्ड्स एंड मॉनिटर कंप्लायंस. बैच रिकॉर्ड रिव्यू करने का काम क्यूए ऑफिसर का है, कैसे लिखा है, कैसे मेंटेन किया है डॉक्यूमेंट. देन मॉनिटर कंप्लायंस देख रहा है पूर्ण. बाद में क्यूए हेड का काम क्या रहेगा, अप्रूव द डेविएशंस, है ना, ओवरसीज इन्वेस्टिगेशंस. अगर डेविएशन हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो उस केस में अप्रूव करना है उनका काम. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसा किया है, कौन सा कापा लिया है, करेक्टिव एक्शन क्या लिया है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्यूए हेड जो भी रहेंगे उनका काम रहता है. नेक्स्ट हम देखेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ डिटेल्स. लाइन क्लियरेंस, जैसे कि मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, बिफोर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लाइन क्लियरेंस होना चाहिए. लाइन क्लियरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दो बैच रहेंगे, सपोज डिफरेंट एपीआई है, एक पैरासीटामोल एक सिट्रीजिन है. सो पैरासीटामोल बैच होने के बाद तुरंत हम सिट्रीजिन नहीं ले सकते वहाँ पे, है ना, विदाउट क्लीनिंग. तो पहले क्लीनिंग करना है आपको. जो भी प्रोडक्शन ऑफिसर रहेगा वो वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस करेगा हॉट वाटर से, जो भी प्रोसेस मेंशन किया है. तो क्लीन होने के बाद वो आईपीक्यूए डिपार्टमेंट को बुलाएंगे और वहाँ पे उनको आईपीक्यूए डिपार्टमेंट वहाँ पे चेक करेगा सब कुछ कंटेंट बाकी है क्या, सैम्पलिंग ले लेंगे, क्यूसी डिपार्टमेंट को भेजेंगे, वहाँ पे वो चेक करेंगे कुछ कंटेंट अवेलेबल है क्या पैरासीटामोल का, है ना, इंस्ट्रूमेंट में, इक्विपमेंट में. अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुए तो लाइन क्लियरेंस आईपीक्यू डिपार्टमेंट दे देगा प्रोडक्शन को. तो बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल स्टार्ट द सिट्रीजिन बैच, राइट. दिस इज द लाइन क्लियरेंस. देन मॉनिटरिंग एनवायरमेंट कंडीशंस, दैट इज मॉनिटरिंग. जो भी देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे सपोज प्रोडक्शन बैच चालू है, तो वो जो एरिया रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, RH ह्यूमिडिटी देखना पड़ता है, प्रेशर देखना है. सो ये चीज़ें आईपीक्यू डिपार्टमेंट चेक करता है, वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें आईपीक्यू डिपार्टमेंट चेक करता है. नेक्स्ट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन, compression and coating. See, these are the production department.
Okay, already I mentioned in one our series, that is granulation department, information compression and coating. Okay, if you not understand, you watch that videos. Okay, तो सैम्पलिंग जो भी अभी ग्रेजुलेशन चल रहा है वहाँ से सैम्पलिंग ले लेंगे, वो कलेक्ट करके क्यूसी डिपार्टमेंट को दे देंगे। बाद में कंप्रेशन डिपार्टमेंट के सैम्पलिंग ले लेंगे, कंप्रेस टैबलेट के, वो चेकिंग करेंगे। ये चीज़ें वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आईपीक्यू के आती है। देन वेरिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन एंड स्टेटस लेवल। अभी हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें इक्विपमेंट लगेंगे, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, आरएमजी है, एफबीडी है, कॉम्प्रेस मशीन्स है, कोटिंग मशीन्स है। सो ये इस इक्विपमेंट्स का भी कैलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन होने के बाद उसका स्टेटस अपडेट करना पड़ता है। स्टेटस मीन्स उसका जो भी कैलिब्रेटेड है या नहीं है, अंडर मेंटेनेंस है क्या, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो आईपीक्यू डिपार्टमेंट के पर्सन जो भी है वो जाके चेक करते हैं, आइदर इट इज़ कैलिब्रेटेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, दैट इज़ बीएमआर है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, बीपीआर बैच पैकिंग रिकॉर्ड्स, और क्लीनिंग लॉग्स एक्सेट्रा। पर हर एक डिपार्टमेंट में वहाँ पे प्रोडक्शन में हर एक लॉग बुक्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। क्लीनिंग रिकॉर्ड रहता है ना। और बाद में मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है बीएमआर मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग डेविएशन, कापा एंड चेंज कंट्रोल। हैंडलिंग करना पड़ता है, अभी वहाँ पे कापा हुआ, इंसिडेंट हुआ, चेंज कंट्रोल लेना है, तो ये सब चीज़ें क्यूए आईपीक्यू डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट कोर एरिया ऑफ वर्क, रॉ मटेरियल वेरिफिकेशन एंड सैम्पलिंग। रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग कलेक्ट करना है, क्यूसी को देना है, वहाँ से रिजल्ट वेट करना है। देन ग्रैनुलेशन एंड ब्लीडिंग स्टेज मॉनिटरिंग, ग्रैनुलेशन होने के बाद उसका सैम्पलिंग लेना है एट डिफरेंट स्टेज लेवल। देन कंप्रेशन एंड कोटिंग प्रोसेस चेक, कंप्रेशन में होने के बाद टैबलेट्स कलेक्ट करना है, उसका डिसइंटीग्रेशन देखना है, फ्राइबिलिटी देखना है, कंप्रेशन हार्डनेस देखना है, कोटिंग होने के बाद हमने चेक करना है। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल ऑल्सो, है ना। दीज आर द कोर एरिया ऑफ एपीक्यूए। पैकेजिंग होने के बाद वो बराबर पैक हुआ है कि नहीं उस कार्टन में, है ना, ब्लिस्टर पैक बराबर वही है क्या, ये सब चीज़ें चेक करना है। नेक्स्ट है फिनिश गुड इंस्पेक्शन एंड रिलीज, पूरा होने के बाद वो फिनिश गुड चेक करना है और उसको रिलीज़ करना है। नेक्स्ट क्लीनिंग वैलिडेशन एंड लाइन क्लियरेंस। क्लीनिंग वैलिडेशन मैंने बोला था, जब बिफोर स्टार्ट अनदर बैच वो चेक करते हैं, वहाँ पे सैम्पलिंग लेते हैं और उसके बाद लाइन क्लियरेंस देते हैं। नेक्स्ट डेटा इंटीग्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट, लास्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है, राइट। दीज आर द कोर एरिया ऑफ द आईपीक्यूए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अभी इस आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में हमें जॉब करना है फार्मेसी स्टूडेंट को, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली बी फार्म स्टूडेंट्स, देन एम फार्म, बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस एक्सेट्रा। तो ये स्टूडेंट को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और उसका कुछ स्किल्स क्या क्या लगेगा या कुछ सर्टिफिकेशन है क्या, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन आईपीक्यूए अवेलेबल है, वो हम ले सकते हैं। जीएमपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो, क्यूएमएस, सीएसवी, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं क्वालिफिकेशन। करियर एंड पाथ एंड ग्रोथ, कैसे ग्रोथ रहेगा, करियर पाथ कैसे रहेगा आईपीक्यूए में। सो एंट्री लेवल फार्मेसी स्टूडेंट को आईपीक्यूए केमिस्ट या क्यूए एसोसिएट, है ना, डिपेंड्स ऑन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देयर क्राइटेरिया, ओके, उसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन रहेगा। नेक्स्ट है मिड लेवल क्यूए एग्जीक्यूटिव रहेंगे, क्यूए ऑफिसर रहेगा नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट सीनियर लेवल क्यूए मैनेजर, हेड क्वालिटी, ऐसा पोजीशन रहता है। नेक्स्ट रहेगा अपॉर्चुनिटी ना ऑडिटिंग, ऑडिट करने का, ऑडिट कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में हम स्विच कर सकते हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट देख सकते हैं। ये आईपीक्यूए के करियर पाथ एंड ग्रोथ है, ओके। सो दिस इज द आईपीक्यूए डिपार्टमेंट, ओके ओके। तो आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि एग्जैक्ट, सो आई विल क्लियर द डाउट्स, ओके। सो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे सिर्फ चेक करने का काम है, ठीक है, दूसरों का काम चेक करना है हमें जाके, और क्वालिटी मेंटेन करने का बेस्ट काम यहाँ पे होता है। सो वॉच दिस वीडियोस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, and subscribe the channel for more upcoming pharmaceutical industry videos in a simple way, okay. Thank you so much, thank you.